बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे रिलेज के फंक्शन के बारे में, यानी कि रिले कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जी हाँ, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त हमारे पास फेंडर कंपनी की रिले मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और मेन चीज बताता चलूँ, अगर आपके पास एसी सप्लाई हो तो उसके लिए अलग से रिलेज यूज की जाएंगी, एसी सप्लाई पर ऑपरेट होने वाली। अगर आपके पास डीसी सप्लाई मौजूद है तो उसके लिए डीसी सप्लाई पर डिजाइन रिले को यूज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिले के ऊपर एक पुश बटन लगा हुआ है पॉजिटिव के निशान की तरह। इसके जरिए हम अपनी रिले को मैनुअली तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। हर एक रिले के ऊपर उसके कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ होता है, यानी कि 13 एंड 14। जैसे कि आप इस रिले के अंदर देख रहे हैं 13 और 14, यानी कि 13 पर हम पॉजिटिव की वायर को एडजस्ट करेंगे और 14 पर हम नेगेटिव की वायर को एडजस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ हर एक रिले के ऊपर उसकी वायरिंग की ड्राइंग शो की हुई होती है, कौन से पॉइंट इस वक्त एनसी की कंडीशन में है और कौन से पॉइंट इस वक्त नॉर्मल ओपन की कंडीशन में है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको बताता चलो, हर एक रिले की अपनी अपनी बेस बनाई जाती है, यानी कि अगर आपके पास 14 पिंस वाली रिले होगी तो उसके लिए अलग सी बेस होगी, यानी कि 14 पिन वाली ही बेस यूज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिलेज राउंड शेप की होती है और कुछ ये इस तरह की शेप की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक रिले की अपनी अपनी शेप होती है और उसकी शेप के लिहाज से उसकी बेस को लगाया जाता है। यहाँ दोस्तों, आप बात करते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। यहाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की रिले मौजूद हो तो उसके A1 और A2 उसके कॉइल पॉइंट, यानी कि आप वहां पर सप्लाई की वायर्स को लगाएंगे और उसके दूसरे फंक्शंस यानी कि नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज होते हैं, जो कि आप उनसे अपने मतलूबा फंक्शंस को ऑपरेट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे पास इस वक्त सिंगल वाली रिले मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं इस रिले के अंदर, इस ड्राइंग के अंदर इन्होंने इसको नॉर्मल क्लोज शो करवाया गया है, यानी कि हमारे पास 11 एंड 12 इस वक्त रिले हमारे पास एनर्जाइज्ड है और 11 और 12 इस वक्त एनसी पॉइंट में है, यानी कि नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में है। जब हम इस रिले को डी एनर्जाइज करेंगे तो 11 एंड 12 नॉर्मल ओपन कंडीशन में आ जाएंगे और 11 एंड 14 नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में चले जाएंगे। जहाँ दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने एक रिले और उसकी तमाम की तमाम ड्राइंग आपके सामने शो करवाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, A1 और A2 इसके कॉइल पॉइंट हैं और उसके दूसरे पॉइंट्स नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके नॉर्मल कंडीशन में इस वक्त रिले, आप इसको समझ लीजिए कि आपके पास एक रिले है, उस वक्त आपके पास एक डी एनर्जाइज है, यानी कि आपने इसको अभी तक सप्लाई प्रोवाइड नहीं की। आपके पास आप देख रहे हैं 11 एंड 12 क्लोज पॉइंट है और 22 एंड 21 क्लोज पॉइंट है। जब हम इसको सप्लाई से एनर्जाइज करेंगे तो पहले वाले पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाएंगे और बाद वाले पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं आपके सामने एक पैनल नजर आ रहा है। हमने इस पैनल को 2012 के अंदर मॉडिफाई किया था, जिसके अंदर काफी रिलेज को यूज किया गया है और हर रिले का अपना अपना फंक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं रिले के इंटरनल व्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हर एक रिले के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिसके जरिए आप सप्लाई को NO और NC के जरिए अपने मतलूबा फंक्शन तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीचे की तरफ एक कॉइल है और ऊपर उसके एक कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट के साथ ही आर्मेचर लगा हुआ है, जो कि रिले के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जो जब इसको हम एनर्जाइज करते हैं इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट होता है और आर्मेचर ऊपर और नीचे की तरफ मूव होता है। इस वक्त आप देख रहे हैं रिले नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में है। जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे तो नॉर्मल क्लोज वाला नॉर्मल ओपन पॉइंट हो जाएगा और नॉर्मल ओपन वाला नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और रिले आपके सामने
आप देख रहे हैं इस वक्त 12, 11, 14, 22, 21 और 24 अवेलेबल है। इसके A1 और A2 क्वाइल पॉइंट है। ये डबल फंक्शन वाली रिले है, यानी कि इसके अंदर दो नॉर्मल ओपन के पॉइंट मौजूद हैं और दो नॉर्मल क्लोज के पॉइंट मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से ये रिलेस काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिलेस के बारे में कि रिलेस कैसे काम करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा। लाइक करने से, शेयर करने से वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।